Hello students, myself Rakesh Misra. Let I begin the structure of monosaccharides that I have left in the previous video lecture. Actually, the previous video lecture was totally based on the structure of monosaccharide up to triose. As you all know, monosaccharides or any kinds of polymers having a monosaccharide having a monomeric units as well as the every kinds of monomeric units as the two different kinds of structure, the open chain structure and closed ring structure. All about the open chain and closed ring structures was over for the triose in previous video lecture. In this video lecture I will begin the open chain and closed ring structure from triose, tetrose, pentose, heptose and hexose, etc. One by one, let me begin the structure of tetrose, because triose, all about the structure of triose is over in previous video lecture. Open chain structure for triose. Secondly, B, the open chain structure for tetrose. The structure of triose was over. For tetrose, the carbon atom C is equal to 4. Then H is equal to 8 and oxygen will be as usual as like the 4. So this is the structure of, this is the formula for the tetrose. Now back to the structure of tetrose, you should write the carbon number 4. 1, 2, 3, 4. Previous video में मैंने क्या बताया था, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे ही आपको फोकस करना है. फर्स्ट कार्बन पे क्या कर लेना है, डबल बॉन्ड को H लगा देने हैं और यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला चीज लिख देना है. और बाकी तो आपको कहीं कुछ करना ही नहीं, चाहे आप टेट्रोज लिखिए, चाहे पेंटोज लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए. बाकी आपको करना क्या है कि एक साइड में आपको H लगाना है तो दूसरी साइड में OH लगाना है. इस साइड में अगर उस साइड में H लगाए तो इस साइड में OH लगा दीजिए और यहाँ पे उस साइड में OH लगा तो इस साइड में H लगा दीजिए. तो ये तो है हमारा टेट्रोज का क्या हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया. और कैसे काउंट करते हैं, कैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं. सबसे पहले कार्बन नंबर 4 को चेक करते हैं. 1, 2, 3, 4. कार्बन 4 है, सही है. ठीक है, पहले तो जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं उसको चेक करेंगे, फिर बॉन्ड चेक करेंगे. ठीक है, तो अब आते हैं हाइड्रोजन को चेक करते हैं. हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए. हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यानी कि हाइड्रोजन भी अपने अमाउंट में पास हो गया. अब आते हैं ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4. 1, 2, 3, 4. ऑक्सीजन कितना है, 4. तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब बॉन्ड को चेक करते हैं. कार्बन पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड होने चाहिए. तो पहले कार्बन पे 1, 2, 3, 4 है, दूसरे कार्बन पे 1, 2, 3, 4, तीसरे कार्बन पे 1, 2, 3, 4, चौथे पे 1, 2, 3, 4. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पे मैक्सिमम कितने बॉन्ड होने चाहिए, ये 1 बॉन्ड होने चाहिए. जितने भी हाइड्रोजन चेक करिए सब पे 1 बॉन्ड है. ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, 2 बॉन्ड होने चाहिए. तो ये ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड है. अलोन ऑक्सीजन यही है. ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से इलेबोरेशन होगा, तो इस ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड हो गए. ये ऐसे ही होगा. ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा टेट्रोज का. अब आते हैं क्लोज रिंग स्ट्रक्चर टेट्रोज का. क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये हमारा हो गया कार्बन के 1, 2, 3. यानी जिधर से ऑक्सीजन रहेगा उसके लेफ्ट साइड से ही हम काउंट करते हैं कार्बन की नंबरिंग. तो ये 1, 2, 3 3 कार्बन होता है और चौथा कार्बन यहाँ होता है. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर किसका, टेट्रोज का. अब इसको काउंट करके वेरीफाई कर लेते हैं. पहले तो कार्बन को काउंट करते हैं, कितना होना चाहिए, 4. 1, 2, 3. कार्बन नंबर 4. कार्बन अपने एटम में पास हो गया. ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए. हाइड्रोजन को चेक करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए. ऑक्सीजन हमारा 1, 2, 3 और 4. ठीक है, 1, 2, 3, 4. यानी हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास आउट हो गया. बॉन्ड को चेक करते हैं. कार्बन पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड. 1, 2, 3, 4 पहले कार्बन पे, 1, 2, 3, 4 दूसरे कार्बन पे, 1, 2, 3, 4 तीसरे पे, 1, 2, 3, 4 चौथे पे. चारों बॉन्ड हमारा क्लियर हो गया. ये हमारा हो गया क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रोज. पेंटोज को भी अगर आप बनाना चाहते हैं, पेंटोज के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज का नहीं बनाऊंगा. ठीक है, सिर्फ क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत आ रही है तो आप पेंटोज के
क्लोज रिंग स्ट्रक्चर पे आते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका मैं वर्क दे रहा हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर पेंटोज का ये आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। पेंटोज C5H10O5, हेक्सोज C6H12O6 और हेप्टोज C7H14O7, ठीक है। अब आते हैं पेंटोज, ये क्या है आपका पेंटोज, इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है हेक्सोज, हेक्सोज जो सिंपल ग्लूकोज है, और ये क्या है हेप्टोज, हेप्टोज जी आप जो आपका वर्क रहेगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज आपका वर्क रहेगा। क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आती है, तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। सबसे पहले पेंटोज आते हैं, पेंटोज यहाँ पे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। पेंटोज यहाँ पे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ट्रायोज की तरह से मैं बना रहा हूँ, ट्रायोज ने पेंटोज बनाना है तो पेंटोज की तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे हम कार्बन फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। H H O H H, ये क्या हो जाएगा OH H H OH OH H। तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर, पेंटोज का स्ट्रक्चर, पेंटोज का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। नंबरिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट साइड से ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन 5 हो गया। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए 5। ऑक्सीजन को चेक करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ऑक्सीजन भी अपने अमाउंट में पास आउट हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए 10, तो हाइड्रोजन को भी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों अपने अमाउंट में पास आउट हो गए। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पेंटोज शुगर का। और मैंने कहा कि इसको आपको लर्न करना ही है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आएगा। अब आते हैं हेक्सोज के स्ट्रक्चर पे, हेक्सोज के स्ट्रक्चर पे पेंटोज का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका वर्क रहेगा, हेक्सोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका वर्क रहेगा और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, हेक्सोज काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मिस कर दिए तो आपको प्रॉब्लम होनी तय है, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कार्बन एटम ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्बन की जो नंबरिंग होगी, कार्बन की जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, जहां ऑक्सीजन होगा उसके लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते रहेंगे। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। सिंपल शुगर से ही ओलिगोसैकेराइड्स हम बनाएंगे, सिंपल शुगर से ही हम ओलिगोसैकेराइड्स बनाएंगे और उसके बाद से ही पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल शुगर है। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका ये ग्लूकोज का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द कार्बन एटम नियर टू ऑक्सीजन, कार्बन एटम नियर टू ऑक्सीजन at the left side, that is carbon number 1, it is known as the alpha carbon. So this one is known as the alpha carbon, and the carbon atom that is far away from the oxygen and the carbon number 4 is known as beta carbon. So this one is the known as the beta carbon. So alpha carbon and beta carbon are the two carbon atom that involve in the structure of glucose, and that is very important to know and that is very important to learn. This is the closed ring structure of glucose. अब आप बुक्स में या कहीं भी पढ़ेंगे तो इसका सिंपल सा मॉडल से पढ़ेंगे, ये वाला मॉडल
सिर्फ जो है सिंपल सा मॉडल पढ़ेंगे, ये वाला मॉडल पढ़ेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर दिया है तो ये ग्लूकोज का मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है। अब पेंटा जो पेंटोज शुगर है, इसका पेंटोज शुगर का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पुट कर देते हैं। तो ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज। और ये है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज और सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज। पॉलीमर में बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक दो फॉर्मूला से हम मोनोमेरिक यूनिट से पॉलीमेरिक यूनिट बनाने का प्रोसेस हम सीख लेंगे, उसके बाद हमको आसान हो जाएगा ये सब सारी चीजें जानना। अब आते हैं लास्ट जो बचा है हेप्टोज, इसका फॉर्मूला आपको, इसका जो है क्लोज रिंग स्ट्रक्चर आपको बता देना है, ठीक है। अब आते हैं हेप्टोज, हेप्टोज का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बना देना, ध्यान से सुनिए और इसको लिख देना कॉपी में। सिंपल में तरीका आपको बता दे रहा हूं ताकि एकदम से आप भूले ना, समझ में आ जाए। कॉर्नर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर है सब में कार्बन हम फिट कर देते हैं। जितने भी कॉर्नर है सब में क्या फिट कर देते हैं, कार्बन। यानी कि अब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से सब में जुड़ गया है, ठीक है। अब आपको करने क्या, बीच में एक ऑक्सीजन है, अब आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 और एक कार्बन यहाँ पे कार्बन नंबर 7 के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, कार्बन नंबर 7। अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हम यहाँ पे हेप्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे H OH H OH H OH OH H H OH H और यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारा क्या, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टोज। अब इसको काउंट करके वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन को वेरीफाई करते हैं। तो कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जो ऑलरेडी वेरीफाई है। इसके बाद किसको वेरीफाई करते हैं, इसके बाद वेरीफाई करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कहाँ से वेरीफाई करते हैं, देखो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन 14, ऑक्सीजन 7 होना चाहिए। तो 7 को वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन वेरीफाइड हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 14 इन नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन को वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वेरीफाइड हो गया। अब कार्बन का बॉन्ड चेक करते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 1 2 3 4, कार्बन नंबर 3 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 1 2 3 4, कार्बन नंबर 5 1 2 3 4, कार्बन नंबर 6 1 2 3 4, कार्बन नंबर 7 1 2 3 4। यानी कि जितने भी कार्बन एटम है सब पे 4 बॉन्ड हमारा वेरीफाइड हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, इसका मोनोसेकेराइड्स का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओपन चेन स्ट्रक्चर अप टू टेट्रोज लेवल तक मैंने आपको बताया, और आप हेप्टोज तक ओपन चेन स्ट्रक्चर आप लिखेंगे और उसको पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। आई होप आपको सारी स्ट्रक्चर क्लियर हो गई, ये नोट कर लीजिए कॉपी में। अब आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की स्ट्रक्चर पे, ओलिगोसेकेराइड्स बनता कैसे है। नाउ बैक टू द ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो मींस फ्यू, ओलिगो मींस few. What does few means? It consists 2 to 10 monomeric unit of 2 to 10 monomeric unit of monosaccharides. 2 to 10 monomeric units of monosaccharides. Sweet in taste, sweet in taste, water soluble, water soluble,
and the bond formed between two monosaccharides in oligosaccharides called glycosidic bond. Listen. Glycosidic bond. When do the glycosidic bond form? Glycosidic bond form even when two molecules of monosaccharides link together to form the one molecule of oligosaccharides. Suppose that this is the one molecule of monosaccharides. This is the another molecule of monosaccharides. Then they form the one molecule of oligosaccharides having a bond, and that bond is known as glycosidic bond. So how do oligosaccharides form? By the connection between the two monomeric units of monosaccharide by means of the glycosidic bond. Now back to the nomenclature of the oligosaccharides. Now the monosaccharides and their oligosaccharides and their nomenclature. How do the oligosaccharides are having the different names? As you all know, the two monomeric units less than 2 is not possible. The two monomeric unit of monosaccharides when involved in the structure of oligosaccharides, then they called as the disaccharides. Disaccharides. So when do the disaccharides exist? When two monomeric unit in the structure of oligosaccharides. जब दो मोनोमेरिक यूनिट्स जो है स्ट्रक्चर ऑलिगोसैकेराइड्स में आते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स. सिंपली अगर 3 मोनोमेरिक यूनिट्स ऐसे इन्वॉल्व होंगे तो क्या बनेगा? ट्राइसैकेराइड्स. ट्राइसैकेराइड्स 4 इन्वॉल्व होंगे तो टेट्रासैकेराइड्स, 5 इन्वॉल्व होंगे तो पेंटासैकेराइड्स, 6 इन्वॉल्व होंगे तो हेक्सासैकेराइड्स, 7 इन्वॉल्व होंगे तो हेप्टासैकेराइड्स, 8 इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्टासैकेराइड्स, ऐसे ही नैनो और डेकासैकेराइड्स. डेका से आगे नहीं जाएंगे, वो 2 to 10 से ऊपर होता ही नहीं है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ. एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स. एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स. Example of oligosaccharides. The table sugar that is also known as sucrose. Table sugar that is also known as sucrose, in which one molecule of fructose having the empirical formula C6H12O6 as usual as like the glucose, and one molecule of glucose reacted. So what happened? The C6H12O6 of fructose react with C6H12O6 of glucose. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो एक होता है. ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों जो है हेक्सोस सुगर है. दोनों मोनोसैकेराइड्स है. एक मोनोसैकेराइड हेक्सोस सुगर और दूसरा मोनोसैकेराइड हेक्सोस सुगर. ये दोनों जब लिंक होंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा. तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? सुक्रोज का फॉर्मूला होगा C12H22O11. अब आप देखेंगे जब C12H22O11 से H2O जब माइनस कर देंगे, H2O जब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. C12H22O11 में H2O जब जोड़ देंगे तो इसका फॉर्मूला इन दोनों को जोड़ने के इक्वल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? C12
H12 कितना हो जाएगा H24, O6 कितना हो जाएगा O12। अब इसमें से कितना घटाएंगे माइनस H2 जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा C12, H12 में से H2 घटेगा तो कितना हो जाएगा H22, O12 में से 1 को घटेगा तो कितना हो जाएगा O11। यानी एक जो निकल रहा है ना यही वाटर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे वाटर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है डाइसैकेराइड्स वो बनता कैसे है और उसके बाद बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल शुगर सुक्रोज फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, और इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है द माल्ट शुगर, चावल में ये होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं माल्ट शुगर। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। माल्ट शुगर में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी डाइसैकेराइड है ये भी डाई, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जब इन्वॉल्व होते हैं तो माल्टोज बनता है। एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज जब जुड़ता है तो क्या बनता है सुक्रोज बनता है। थर्ड पे आते हैं लैक्टोज क्या है मिल्क शुगर होता है। ठीक है, मिल्क कभी कभी मीठा लगता है, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। और इसका जो कॉमन सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो होता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है लैक्टोज बनता है, यानी कि मिल्क शुगर बनता है। सो एग्जाम में कभी कभी पूछता है द लैक्टोज इज मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स और एनीथिंग, तो ये क्या हो जाएगा डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ये क्या होता है ये भी डाइसैकेराइड्स ये भी डाइसैकेराइड्स। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ओलिगोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। कीप इन माइंड योर नोट शुड बी एज अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। थैंक यू।